इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध के बाद क्या होगा और सबसे बड़ी बात यह कि वहां किसकी फौज खड़ी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए एक 20 सूत्रीय प्लान बनाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने उस प्लान के सबसे अहम हिस्से पर वीटो लगा दिया है। यह खबर सिर्फ इजराइल हमास जंग के बारे में नहीं है, यह खबर है उस जिद की जिसने अमेरिका के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। क्या तुर्की और कतर के सैनिक गाजा में घुस पाएंगे? नेतन्याहू का जवाब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बात एकदम सीधी और दो टूक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी में तुर्की या कतर के सैनिकों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका चाहता था कि युद्ध के बाद गाजा को संभालने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ बनाई जाए, जिसमें अलग अलग देशों के सैनिक शामिल हों। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि इस फोर्स में न तो एर्दोआन की सेना होगी और ना ही कतर के लोग। मामला जरा बारीकी से समझिए। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते एक बड़ा ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत गाजा में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाने की बात कही गई थी। इस बोर्ड में तुर्की के विदेश मंत्री और कतर के राजनयिकों को शामिल किया गया था। अमेरिका को लगा था कि मुस्लिम देशों को साथ लेने से शांति आएगी, लेकिन नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ट्रंप प्लान के दूसरे चरण की दहलीज पर हैं, जिसका मतलब है हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा का डीमिलिटराइजेशन। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम उन देशों को अपने घर के पिछवाड़े में फौज उतारने दें जिनसे हमारे रिश्ते खराब हैं। अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की और कतर के नाम पर इजराइल इतना भड़का हुआ क्यों है? देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल और तुर्की के रिश्ते जमींदोज हो चुके हैं। तुर्की हमास का खुलकर समर्थन करता रहा है, कतर भी हमास की लीडरशिप को पनाह देता रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का मानना है कि अगर गाजा की सुरक्षा का जिम्मा या वहां की पुलिस को ट्रेनिंग देने का काम इन देशों के सैनिकों ने किया तो हमास खत्म नहीं होगा, बल्कि नए रूप में जिंदा हो जाएगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो ढांचा अमेरिका ने सोचा है, उस पर उसे सख्त ऐतराज है। मजे की बात यह है कि जिस आईएसएफ यानी इंटरनेशनल फोर्स को लीड करने के लिए ट्रंप ने अमेरिकी मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स का नाम तय किया है, उसी फोर्स के कंपोजिशन यानी उसमें कौन शामिल होगा, इस पर इजराइल अड़ गया है। नेतन्याहू के ऑफिस ने तो अपने विदेश मंत्री को आदेश दिया है कि तुरंत अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करें और अपना विरोध दर्ज कराएं। इजराइल कह रहा है कि यह एडवाइजरी काउंसिल हमें मंजूर नहीं है। तो क्या नेतन्याहू अब ट्रंप के प्लान को ही चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि जिस बोर्ड ऑफ पीस को खुद ट्रंप चेयर करने वाले हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाना कोई छोटी बात नहीं है। फिलिस्तीनी कमेटी काहिरा में मीटिंग कर रही है, लेकिन असली पावर गेम तो अब शुरू हुआ है। इजराइल ने लकीर खींच दी है। गाजा में तुर्की और कतर की नो एंट्री मतलब नो एंट्री।